तो ये लाइव तस्वीरें सीधे आप देखिए पटना से सामने आ रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का सपना साकार होने का अवसर है। वर्षों से उसकी त्याग, तपस्या, बलिदान फलित होने वाला है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने बलिदान दिया और जिन लोगों ने सपना देखा था, सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वाणी को, उस झंझावत से जब लाठियां चल रही थी, नरसंहार हो रहे थे, और उन्होंने कहा था सर में कफन बांध कर निकल जाओ, कमल खिलेगा। उस जंगलराज वालों से लड़ करके कई बार लहू रहा, बहुत संघर्ष हुआ। गठबंधन की राजनीति में सुशासन, सर्वोदय अटल जी के सपना को साकार किया गया। माननीय नीतीश कुमार जी, सर्वोदय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में, और वह सुशासन और समृद्धि की ओर देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन की सरकार का चुनाव के पहले जो संकल्प था, जनता का एक जनादेश का आदेश है कि बिहार में सुशासन, समृद्धि और विकसित बिहार की कल्पना को साकार करने का। और उस अवसर में भारतीय जनता पार्टी कि जो हमारे नेतृत्व का निर्देश है, उस निर्देश के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल के नेता श्री सम्राट चौधरी का नाम प्रस्ताव है। आदरणीय सम्मानित मंच, आज जो सपना हमारे जनसंघ से संघ से लेके जनसंघ तक और भाजपा के हर कार्यकर्ताओं ने जो सपना संजोगा था, आज वो पूरा होते हुए काफी हम सभी लोगों को काफी हर्ष हो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया और आज जो चल रहे हैं, हम चरई वेती करते हुए चल रहे हैं। और यही चरई वेती है कि आज जो है जंगल राज से जब हम एनडीए बने तो सुशासन सभी लोगों ने मिलकर किया। और माननीय नीतीश जी को तो धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनके काल में हम लोग सभी लोग मिलकर किए हैं। माननीय सुशील मोदी जी का, माननीय कैलाशपति मिश्र जी का बोया हुआ खेत, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बोया हुआ खेत हम लोग आज आगे बढ़ा रहे हैं। और हमें यह संकल्प लेना पड़ेगा सभी लोगों को कि आज का दिन हमारा अगर हो, हमारा है, और आगे हम और किस तरह से बिहार का विकास करें। तो सम्राट चौधरी का नाम प्रस्तावित किया जा रहा है। थोड़ी देर में वो सस्पेंस भी क्लियर हो जाएगा, फाइनल ऐलान हो जाएगा कि बिहार का नया मुखिया कौन होगा और 20 साल बाद एक नया चेहरा बिहार को देखने को मिलेगा बतौर मुख्यमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, जहां धर्मांतरण पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। सीएम विष्णुदेव साय ने इसी बीच एक बड़ा बयान दिया धर्मांतरण को लेकर। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए धर्मांतरण कलंक था। मिशनरियों के प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गरीबी और भोलेपन का फायदा उठाया गया। बड़ी संख्या में धर्मांतरण होता रहा है छत्तीसगढ़ में। कई प्रदेशों का अध्ययन कर कानून लेकर आए हैं। आपको बता दें कि धर्म स्वातंत्र विधेयक लाया गया, जो अब कानून बन चुका है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने इसे लेकर तंज कसा और कहा कि केंद्र में तो पहले से नियम है, राज्य में अलग कानून क्यों है? बीजेपी केंद्र के नियम क्यों नहीं मानती? ये सवाल अमरजीत भगत ने खड़ा कर दिया। यानी धर्मांतरण को एक तरफ जहां सीएम विष्णुदेव साय कलंक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए एक कलंक था। मिशनरियों का बोलबाला है और खूब संख्या में वहाँ धर्मांतरण होता था और उनकी गरीबी का, उनका भुखमरी का
उनके भोलेपन का लाभ लेकर ये सब होता था। पिछले विधानसभा चुनाव में धर्म स्वातंत्र बिल लाए, उसको पास भी किए हैं और महामहिम राज्यपाल जी का भी उसमें साइन हो गया है। कई प्रदेशों का अध्ययन करके लाए हैं। धर्मांतरण को लेकर के भारत सरकार पहले से ही नियम बनाया हुआ है और उसके अनुपालन में सभी राज्य सरकारें नियम बनाई हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र का नियम को क्यों नहीं मानती और अलग से नियम बनाने का क्या आवश्यकता? केवल समाज को बांटने का, समाज में टेरर पैदा करके वोट लेने का और उनके बीच दहशत पैदा करने का है। इधर रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और ये कहा कि विपक्ष बिखर गया है और आपस में बटा हुआ है। भूमिका निभाने में विपक्ष नाकाम है। 5 साल में प्रदेश को लूटा गया। विपक्ष ने भ्रष्टाचार का गढ़ छत्तीसगढ़ को बना दिया, ये आलोचना की है। सीएम विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर तंज कसा है। विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस पर कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाने नहीं दी जा रही, सरकार को अब जवाब देना होगा। एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर आमने सामने है पक्ष विपक्ष। क्या कुछ कहा है दोनों ही नेताओं ने और मुखिया ने? विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है, आपस में बटा हुआ है और जो एक उनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए वो निभा नहीं पा रहे हैं। अपने जो 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार का गढ़ उन्होंने बना दिया। हम लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए उनकी भी वो लोग आलोचना करते हैं। कुल मिला के एक जो विपक्ष की भूमिका होना चाहिए वो भूमिका नहीं निभा पा रहे। बहुत अच्छी बात है। अगर हमसे सीख लेना चाहते हैं तो अभी आने वाले दिनों में, अभी तक तो उन्होंने विपक्ष की भूमिका ना हमको करने दिया, क्योंकि हर बात में बच के निकल जाते थे। आपकी सरकार 5 साल रही, क्या किया? आपकी सरकार 5 साल रही, क्या किया? और हम लोगों की सामाजिक सामान्य रूप से ये मान्यता है कि अभी सरकार आई है, 1 आध साल काम करने दो, फिर हम लोग विरोध करेंगे। तो अब 2.5 साल पूरे हो गए हैं, विपक्ष पूरी भूमिका अपनी निभाएगा और कोशिश करेंगे कि उन सब सवालों का जवाब दें। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं इंदौर, जहां नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको इंदौर की दिखा रहे हैं। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और स्वागत कार्यक्रम जारी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाने जा रही है बीजेपी और इसे लेकर लगातार महिलाओं की ओर से सराहना इसकी की जा रही है, क्योंकि 33% आरक्षण मिलेगा, जिसके चलते महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी राजनीति में और इसे लेकर लगातार बीजेपी कार्यक्रम कर रही है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रही है। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम की ये खास तस्वीरें सीधे इंदौर से। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी। ना मिले हैं ना मिलेंगे, ना मिले हैं ना मिलेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जैसे मुख्यमंत्री, हमेशा इस बात पर हम सब बहनों को नाज रहेगा। और मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत में जब भी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का नाम होगा तो सिर्फ मोहन यादव जी का ही नाम रहेगा, नाम रहेगा, नाम रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान शिक्षा, साहित्य, सफल व्यवसायी, समाजसेवी, राजनीतिक महिला नेतृत्व उपस्थित है। मैं आपको उनसे परिचय करवाना चाहती हूँ। सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित है केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी, कार्यक्रम की प्रभारी और बहुत ही लोकप्रिय विधायक मालिनी गौड़ जी, लोकप्रिय विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता उषा ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा दिव्या गुप्ता जी, अखिल भारतीय श्वेतांबर महिला संघ अध्यक्ष रेखा जैन जी, कार्यक्रम के संयोजक भी आप हैं, सपना राठौर जी, फाउंडर ऑफ छत्राणी संगम, शिल्पा ग्रोवर जी, एलियट पंजाबी ग्रुप, रोटरी क्लब, माला ठाकुर जी, विश्व हिंदू परिषद की प्रांत उपाध्यक्ष, प्रमुख हिंदूवादी नेत्री श्रेष्ठा गोयल जी, AIMP एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल महिला विंग की अध्यक्षा रजनी भंडारी जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता
रीना मालवी जी जिला पंचायत सदस्य, मंजूषा जौहरी जी नाट्यकर्मी, कोमल बाली जी असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, संगीता उप्पल जी, कंचन ज्योति दीक्षित जी विक्रम पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी एवं अंजू माखीजा जी समाज सेवी वरिष्ठ भाजपा नेत्री और द्वितीय पंक्ति में हमारी प्रदेश और नगर की सभी मातृशक्ति उपस्थित है। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। और मैं अब निवेदन करूंगी आदरणीय माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से कि कृपया इस डायस पर पधारकर। और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं बिहार के पटना से, जहां आज एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और उसके बाद ऐलान हो चुका है सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा गया। और सबसे पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने ये प्रस्ताव रखा। विधानमंडल के नेता के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव उन्होंने रखा और उसके बाद विधायक दल के नेता भी सम्राट चौधरी चुने गए। आपको बता दें कि आरजेडी से जेडीयू के रास्ते बीजेपी पहुंचे सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये तस्वीरें सीधे आपको बिहार से दिखा रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। नहीं बुला रहा सम्राट जी बिहार, सम्राट जी और ये तस्वीरें बताती हैं बिहार में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि जो दौर था, जो युग था नीतीश कुमार का, वो खत्म हो चुका है। लेकिन आप एक खास बात भी देखिए कि बीजेपी इसे सेलिब्रेट नहीं कर रही है उस तरह से, क्योंकि जेडीयू को भी वो अपना साथी मानती है। हालांकि दिल्ली ज़रूर गए हैं नीतीश कुमार, दिल्ली जाना चाहते थे और ऐसे में एक बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में, एक बड़ा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का जो आज पूरा हो रहा है। इसी तस्वीर में वो संकल्प पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो बिहार को आखिरकार अपना नया मुखिया मिलने जा रहा है, एक नया चेहरा। आपको बता दें कि 2000 से यानी साल 2000 से 2026 तक कार्यकाल संभाला नीतीश कुमार ने अलग अलग पारियों में। 2000 में करीब 7 महीने के लिए बने मुख्यमंत्री, उसके बाद 2005 में मुख्यमंत्री बने, 2010 में दोबारा मुख्यमंत्री बने, 2015 से 15 में, 15 से 17 में, 17 से 2020 में कई बार दल भी बदला। लेकिन अब जब एनडीए में वो शामिल हैं तो ऐसे में एक बड़ा बदलाव हुआ है राजनीति में बिहार की, और सम्राट चौधरी नए चौधरी होंगे बिहार के। ये तस्वीरें बेहद खास है बिहार की जनता के लिए। बिहार की जनता को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिला है। भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प पूरा हुआ है, जो जनसंघ से एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रही थी पार्टी के, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो पहले आरजेडी, फिर जेडीयू और उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए 2016-17 के करीब, और सम्राट चौधरी अब नए मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी कार्यालय में पार्टी के विधायक दल की बैठक में सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में ये बड़ा फैसला लिया गया, नेता चुना गया। हालांकि शुरुआत से ही रेस में सबसे आगे नाम उन्हीं का चल रहा था और ये कहा जा रहा था सबसे प्रबल दावेदार नीतीश कुमार के भी काफ़ी करीबी हैं। जेडीयू के नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं। ऐसे में जो कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत एनडीए में थी, वो ये नेता, वो ये चेहरा बखूबी निभा सकता है, वो किरदार बखूबी निभाना भी चाहिए। और ऐसे में एक बड़ा बदलाव, एक नया दिन राजनीति के लिए आया है बिहार की। 14 अप्रैल ये दिन याद रखेगी भारतीय जनता पार्टी। खास तौर पर 2 बार डिप्टी सीएम रहे सम्राट चौधरी, अब बिहार के नए मुख्यमंत्री। हालांकि अब घोषणा हो चुकी है उनके नाम की। लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। जैसे ही नीतीश कुमार उन्होंने इस्तीफा दिया, एक युग ज़रूर खत्म हुआ है, लेकिन एक युग की शुरुआत हुई है। किसी ने कहा था कि किन्हीं नेताओं का दौर होता है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनका युग था। हालांकि उस युग, अब नए युग की शुरुआत हुई है, अब उस युग को खत्म ज़रूर किया गया है। लेकिन ये भी बातें चल रही थी कि इस्तीफा लिया गया या इस्तीफा दिया गया, लेकिन ये बात साफ की है राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कि इस्तीफा दिया है, दिल्ली जाना चाहते हैं और अब एक नया चेहरा बिहार को मिला है।
तो बिहार की राजनीति में शुरुआत से ही एक सक्रिय भूमिका निभाई और बीजेपी कार्यालय में स्वागत हुआ है उनका। तमाम वरिष्ठ नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान को इसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, उन्होंने ऐलान किया। तो बीजेपी पहली बार बिहार में अपना सीएम बनाने जा रही है। सम्राट चौधरी का नाम नए मुख्यमंत्री के तौर पर तय हो चुका है। इससे पहले हर मास का अंतिम दिन नीतीश कुमार के इस्तीफे और विधायकों की बैठक के नाम है, लेकिन हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा गया और अब क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। तो खास तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की मौजूदा सरकार में बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम थे सम्राट चौधरी, जिन्हें मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार शुरुआत से ही माना जा रहा था। हालांकि जब चुनाव हुए बिहार में तभी ये कहा जा रहा था कि एक चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर उभर सकते हैं, क्योंकि युवा चेहरा हैं, लगातार सक्रिय रहे हैं और अब आखिरकार उन्हें उनकी सक्रियता का इनाम मिला है पार्टी ने। विधानमंडल दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं।